पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम ने सुनी मन की बात। पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण हरियाणा सरकार के खेल कानून एवं युवा राज्य मंत्री गौरव गौतम के निवास पर स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम समाज को प्रेरित करने वाला मंच है, जो जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि इस बार एक पेड़ मां के नाम, लोकल फॉर वोकल, महिलाओं की भागीदारी, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और खेलों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शहीदों का सम्मान करती है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही राम मंदिर से जुड़े चोरी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। चल वापस ले लूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश में जो अच्छा कर रहा होता है या देश के लिए अच्छा कर रहा होता है, उसकी बात हमेशा मन की बात में जिक्र करते हैं और उनको उत्साह और ऊर्जा बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात में एक पेड़ मां के नाम हो, लोकल फॉर वोकल हो, या जो हमारी दूर दराज से जो इनिशिएटिव हमारी बहनें भी ले रही हैं, स्वच्छता का, उसका संदेश देना हो, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम हो, इस प्रकार की युवाओं के लिए खेल को किस प्रकार से युवाओं ने कैरियर बनाया उसकी बात हो। लगातार इस देश के प्रधानमंत्री उन मन की बात में उन सब अचीवमेंट्स का जो समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं, समाज के लिए एक ऐसी चीज बन सकती है जो आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देती रहे, उसके लिए हमेशा बताते रहते हैं और उससे युवा प्रेरित भी होता है, समाज भी प्रेरित होता है। अगला बार नए लोग नए अचीवमेंट्स के साथ मन की बात में होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है हमारे पलवल के लोग भी, हरियाणा के लोग भी इस मन की बात को सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे और एक काम समाज के लिए, अच्छा काम क्या हो सके उसके लिए काम करेंगे। जो ऑफिसर्स जो अन्य शहीद हैं, उनके नाम दिल्ली में जो स्मारक है, जो वहाँ पर अंकित कर दी गई है और वेबसाइट पर भी दर्शाई गई है, क्या होगा? नहीं, शहीद किसी परिवार का नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं और ये देश, मोदी सरकार हमेशा से शहीदों के सम्मान में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जो गौरव प्राप्त होता रहे। तो आज दिल्ली में उनके नाम को अलंकित किया है। वो शहीद देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसको आज श्रद्धांजलि भी देते हैं, नमन भी करते हैं। मंत्री जी, राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या को लेकर के तमाम तरह के जो बयानबाजी की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? भ्रष्ट आरोप लगाए। विपक्ष का काम, कांग्रेस पार्टी ने कई बार, समाजवादी पार्टी ने कई गोलियां तक चलवाई राम मंदिरों भक्तों पर, और राम मंदिर ना बने कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार वकील खड़ा किया कि राम काल्पनिक है। ये बात कांग्रेस करती थी, सोनिया गांधी जी करती थी, लेकिन राम मंदिर में जो पाप जिन लोगों ने किया है उसका उन्हें भुगतना पड़ेगा, उनके दंड जरूर मिलेगा। ये एसआईटी के सामने आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार ने पकड़ा है। किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं बख्शी जाएंगी। एसआईआर चल रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है एसआईआर में कि विपक्षी वोटों को काटने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से निराधार आरोप लगाती है। एसआईआर को नई प्रक्रिया नहीं है। 1951 से कांग्रेस पार्टी ने 10 बार से ज्यादा एसआईआर करी है। भारतीय जनता पार्टी हर 20 साल में होती है। चुनाव इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति करना चाहती है। मुझे लगता है वो अब सफल नहीं होंगे, लोग उनको समझ चुके हैं। मंत्री जी, केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की चर्चा चल रही है, किस तरह से देखते हो, कितनी सच्चाई है? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, मुझे जानकारी है। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था, जो अनऑथराइज्ड वोट है उनको कटवाया जाएगा और उनको यहाँ से बिल्कुल, घुसपैठिया इस देश पे राज नहीं करेगा। घुसपैठिया इस देश के किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेगा। घुसपैठिया किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं चुनेगा। ये हमारा क्लियर कट विजन है। 3 जुलाई को मेला लगने वाला है, क्या कहेंगे? बहुत ऐतिहासिक रोजगार मेला होगा पलवल के और इलाके के युवाओं के लिए। कई हजार युवाओं को उस दिन नौकरी वितरण करेंगे हमारी कंपनी वालियों से। लगातार एक अच्छा नेक काम युवाओं के लिए कि हजारों युवाओं को उस दिन नौकरी मिलेगी, ऐसा हमारी शुभकामना उस दिन भावना। गेस्ट टीचर आए, धन्यवाद करने के लिए क्या कहोगे?
उनके हाई कोर्ट्स के जो उनका ऑर्डर आया है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया और जल्दी इम्प्लीमेंट कराएंगे।